हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस बार सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख के जाएं परीक्षा देने से पहले। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है एक्स क्यू वाई माइनस एक्स वाई क्यू का गुणनखंड ज्ञात करिए। देखिए बहुत ही आसान है, जो इन दोनों में कॉमन है। देखिए इसमें एक्स 3 बार है, इसमें 1 बार है, वाई 1 बार है, इसमें वाई 3 बार है। तो यहाँ पे एक्स वाई को जब कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, और यहाँ पे एक्स वाई को रहने दीजिए। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो यहाँ पे वही फार्मूला लगा देंगे। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान देंगे कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। तो दोनों की संख्या बराबर है, तो हमें पता करना है। तो 2025 का हमें स्क्वायर रूट निकाल देना, वर्गमूल निकाल देना इसका। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 45 आएगा। बात समझ गए, वर्गमूल निकाल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर से मोड़कर एक आयत बना दिया गया। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तो आयत की चौड़ाई की गणना कीजिए। चलिए आगे बढ़, कैसे गणना करते हैं ध्यान दीजिएगा। वर्गाकार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत की चौड़ाई 144 है, उसमें 16 से भाग देंगे तो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 बालक एवं इतने बालिकाएं पढ़ती हैं। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, बालकों की संख्या में से बालिकाओं की संख्या को माइनस करेंगे। तो इस पूरे पद को लिखने के बाद माइनस का चिन्ह लगा इस पूरे पद को। अब ऐसा क्यों किया जाता है कि क्योंकि कोष्टक के अंदर के सारे चिन्ह बदलेंगे, इसलिए इसके पहले माइनस लगा दिए। ये तो सेम ऐसे उतार देना है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके फिर माइनस हो जाएगा, और प्लस और माइनस मिलके फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सजाती पद देखेंगे 2x स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर, और 5x और 5x कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और 9 और 4 माइनस 13 के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि इतने का समांतर माद 7 हो तो एक समान, तो समांतर माद निकालने के लिए सबको पता है कि पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। सभी पदों का योग कर देंगे और उनकी संख्या से भाग दे देते हैं। तो सभी पदों को लिख लेंगे और जब भाग करेंगे तो आपको 7 बराबर 28 प्लस एक्स बटे 5 होगा। तिर्यक गुणा कर देंगे, 7 तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, तो 28 एक्स बराबर 35 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 35 में से 27 क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे 7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि 9 संबंध यक्ष समानुपात यक्ष संबंध 16, तो यक्ष का मान ज्ञात करिए। तो देखिए बाहर का अंदर का गुणा अंदर के साथ, बाहर का गुणा बाहर के साथ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नियम है, यक्ष का गुणा यक्ष के साथ कर देंगे, यक्ष स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे नियम पढ़िए। और 9 में 16 से गुणा कर 16, ठीक है, 16 9 144 हो जाएगा। और यक्ष की वैल्यू निकालने की, क्योंकि इसका भी स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, एक क्या मिल जाएगा 12। ठीक है, अगला सवाल है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आगे का सवाल है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान का एक भुजा 125 मीटर तो दूसरी भुजा ज्ञात करिए। तो 0.5 हेक्टेयर बराबर होता है 500 वर्ग मीटर, और क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। तो क्षेत्रफल दिया है, भुजा 125 से दूसरी भुजा पूछ रहा है, तो 40 मीटर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इक्वेशन हमारे पास आ गया है। ठीक है, बहुत ही आसान इक्वेशन है। इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। क्या लेकर सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए पहले। ठीक है, तो 2x प्लस 3x बटे 6 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके करने के बाद यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे तो 5x बटे 6 बराबर 10, और तिर्यक क्रॉस गुणा कर लीजिए तो 5x बराबर 10 6 के 60 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और x की वैल्यू 5 से डिवाइड कर देंगे तो 12 आ जाएगी। वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या, ठीक है, के मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलेगी। तो 83 से पलट दीजिए तो 38 हो जाएगा, घटाएंगे तो 45 मिलेगा। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि -4x प्लस 3 और -6x माइनस 18 को हल करिए। तो कैसे हल करेंगे, तो ध्यान दीजिए कि हमें क्या करना है कि +3 जो हमारे जो अचर नंबर है, जो हमारे अचर नंबर को एक तरफ कर लेना है, जो चर नंबर उनके एक पास कर लेना है। और यहाँ पे देखिए 18 3 21 हो गया,
और माइनस इनमें माइनस एक्स में से 4x हटाएंगे तो 2x होगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 2 से माइनस 2/21। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि एक कक्षा की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर, कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला होता है 2a+b/h। तो सारा वैल्यू रख देंगे यहाँ पे और कैलकुलेट कर देंगे, 190 वर्ग मीटर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, देखिए बार बार पूछा जाता है इसको। चलिए यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करिए जब कितना, तो इस का यूज करेंगे हम लोग, और दोनों पक्षों का यहाँ पे लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, या फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, इसका वर्ग करके आप लगा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, -7/9 -5/21 और 2/3 को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हर को बराबर कर लेना है। हर को क्या कर लेना है, बराबर, हर को बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद आपको क्या, छोटे से सबसे छोटा, सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े क्रम में, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है इसको दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व उसका दिवंगत हो, तो कितने वर्षों तक दिया, तो 429 में से 348 घटा देंगे तो 81 वर्ष आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो योगात्मक प्रतिलोम 9/11 होगा, ठीक है। योगात्मक कहेगा तो माइनस को प्लस कर देंगे, गुणात्मक कहेगा तो माइनस, पलट के माइनस लगा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेमी स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर के आधार की माप ज्ञात करिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मान भर देंगे, क्षेत्रफल दिया हुआ 1/2 आधार पूछ रहा ऊंचाई। अब इनकी गणना करने तो आता ही होगा दोस्तों, तो इसका जो आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास -5, ये जो बोर्ड मास की तरह भी इसको लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, क्वेश्चन नोट करने के बाद आप इसको 45, यहाँ पे माइनस में प्लस हो जाएगा, देखिए इसको -5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 45 में 15 से भाग कर दिया गया है, और ये दोनों पे क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया है, ठीक है। अब इसको तीनों माइनस में है, तो तीनों को हम लोग माइनस के साथ क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास कि तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान गया। तो माना तीन क्रमागत संख्याएं x+1 और x+2 ऐसे मानते हैं, और तीनों का योगफल 87 है। तो x और x 3x हो गया, और 2 1 3x हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 3x में से 2 और 1 3 घटाएंगे, 87 में 3 तो 84 आएगा। x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे 28। अब x की मान भर भर के इसमें से आप तीनों को वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो अर्थात चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई, आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई, 2 + 10 गुणे 10 + 6 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 का दुगुना कर देंगे 32 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन में 78 सेंटीमीटर पानी आता है, वो बर्तन में कितने लीटर पानी है बताइए। 7800 सेमी पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी है, तो क्वेश्चन डिस्टर्ब, लेकिन चलिए देखते हैं। माना बर्तन में 1 लीटर पानी है, अगर x क्यूब बराबर 78 सेमी क्यूब है, तो 1 सेमी क्यूब में इतना लीटर होता है, तो वर्तमान बर्तन में पानी जो होगा वह 7.8 लीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो सवाल है दोस्तों, ये वही वाला सवाल है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग लेके इसको भी सॉल्व करके आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जब इसका गुणात्मक कहेगा इसी के साथ हमें उल्टा गुणा कर देना, तो माइनस पलट देंगे, केवल क्या करते हैं, पलट, गुणात्मक मतलब पलट देंगे उसको, ठीक है, चिन्ह नहीं बदलेंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों का मूल्य 72 रुपया, तो एक पुस्तक का मूल्य तो कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से 72 में भाग दे देंगे, 7 है। अगर 5 पुस्तक, देखिए सॉरी दोस्तों, 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, तो माना एक पुस्तक का मूल्य x मान लेंगे, 7x - 72 बराबर 5, तो 2x बराबर 72, x बराबर 36 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि -4x + 10 × 3 - 5 का सरलतम रूप क्या होगा, तो सरल इसको करके देखते हैं दोस्तों। इसको जब सरल करेंगे तो 38 आ जाएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए ये बीजगणित का सवाल है, x² मध्य पद बांट के सॉल्व करना है। देखिए ऐसा संख्या जोड़ना है कि हमें जोड़ने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए, और गुणा करने पे 6 आ जाए,
तो ठीक है, तो 6 करने 6 और 6 एक 7, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 6 माइनस एक्स। चलिए इसको सब लोग जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 5 पुस्तकों का मूल्य, देखिए 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये अधिक है, तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करिए। तो एक पुस्तक का मूल्य 1 रुपया, तो 7x माइनस 5 बराबर 14, तो x बराबर 7 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से वही सवाल है कि a प्लस बी बराबर तीनों कितना, तो इसको हम लोग यूज करेंगे और दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, जो मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये सवाल आपको लग जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हुए हैं, प्रत्येक पद में उतने ही पौधे। अभी अभी ये सवाल आपने लगाया है कि 2025 का हमें क्या निकाल देना, वर्गमूल निकाल देना। दोस्तों ध्यान रखिए, जितनी पंक्तियां उतनी लाइन की बात करेगा, तो वर्गमूल निकालने तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 45 आ जाएगा। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाइएगा। धन्यवाद।